हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. I welcome you back to our RMO previous year question solutions, guys. And we have started with the year 2024, as you guys know. So this is just the last question of first paper. So we'll be completing it with this video. And so far, guys, we have done first 5 questions, right? So, guys, very good questions. They were there in the RMO exam. So, but this sixth question was very, very interesting and very good. Okay, we'll see this combinatorics based question hai guys. Okay, and as you guys know, we are solving the first paper right now, right? So we are working backwards in this series. Okay, so guys, before starting, please solve the question alongside so that you get the maximum benefit out of it. Okay, maybe आपको हो सकता है because it's these are such good questions, you might need to replay it but again and again to understand exactly what I'm trying to say. Okay, so guys, without further ado, let's start the question. Okay, let's see this. Okay, here it is, guys. Okay, so guys, the question says let n greater than equal to 2 be a positive integer. Okay, n 2 से बड़ा positive integer है. Call a sequence a1 a2 up to ak of integers as n chain if की जो 1 है, first element is 1 and the last element is n. Okay, and बीच में numbers हैं, they are in increasing order a1 a2 up to ak. Okay, so such that and ai divides ai plus 1. तो कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म से डिवाइड हो रही है, right? ai plus 1 is getting divisible by the previous term ai. और if it is said कि ai divides ai plus 1, मतलब कोई भी टर्म अपने अगले वाले टर्म को डिवाइड कर पा रहा है. That obviously means कि कोई भी टर्म पिछले वाले से डिवाइड हो पा रहा है. इट इज लाइक अ कॉमन रेशो थिंग, बट यस कॉमन नहीं रहेगा वो रेशो, बट यस इट इज लाइक दैट कॉन्सेप्ट. जीपी में जैसा होता है ना कि कॉमन एक नंबर से मल्टीप्लाई करके नया नंबर मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, वैसा हो रहा है. बट यस यहाँ पे वो नंबर फिक्स नहीं होगा, नेसेसरी नहीं है वो, है ना. बट इट इज समथिंग लाइक दैट कि दैट आई एम गेटिंग द नेक्स्ट क्वांटिटी बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर, है ना. तो ऑब्वियसली एन तक पहुंचना है तो उसके फैक्टर से किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट. ओके, ओके, मूविंग फर्दर. सो दिस वाज हैपनिंग फॉर ऑल ऑफ देम. मीनिंग गाइज, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, आई विल राइट डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना. सो यू कैन से 1 डिवाइड्स a1. a1 को तो देखो, a1 तो 1 है ही, राइट. फर्स्ट नंबर इज 1. सो यू कैन से ऑब्वियसली 1 डिवाइड करेगा a2 को. 1 डिवाइड्स a2, वो तो जनरली हो ही जाएगा. देन a2 विल डिवाइड a3, है ना, एंड सो ऑन दैट इज हैपनिंग. a2 डिवाइड्स a3, है ना. जो नंबर a2 होगा वो a3 को डिवाइड करेगा एंड a3 डिवाइड्स a4 and this is what is happening till the end, right? So guys, let f of n be the number of n chains where n is greater than equal to. तो number of n chains के बारे में हमें बात करनी है. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने f of 4 का, है ना. 4 के n chains क्या बन सकते हैं? How many number of n chains are for 4? मतलब 4 chains, मतलब 4 कैसे मिल सकता है, मतलब 1 और 4 के बीच में क्या क्या नंबर आप इंसर्ट कर सकते हो. देखो एक तरह से 1 is 1 4, right? One case they have shown is 1 4 and the other one is 1 2 4. देखो 1 divides 2, 2 divides 4. So let us see one another example. I will give you another example. Let's say 6 chain देखते हैं, right? कोई और नंबर देख लेते हैं, 6 chain या कोई और देख लेंगे अभी थोड़ी देर में. I'll give you one example. 6 chain में गाइस सबसे सिंपल तो क्या होगा, 1 and 6. Then you can say 1 2 6 or 1 3 6. Is there any other case? आई डोंट थिंक सो. 1 इंटू 2 करके 2 है और 2 इंटू 3 करके 6 आ गया, है ना. 1 2 3 6 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना गाइस. सो इफ यू आर राइटिंग दिस थिंग एज वेल, इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, राइट. ये नहीं हो सकता. 1 डिवाइड 2 तक ठीक है, 3 डिवाइड 6 ठीक है, बट 2 डज नॉट डिवाइड 3, राइट. सो दिस विल बी कैंसिल, दिस विल नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 विल नॉट डिवाइड 3. तो आई थिंक 6 चेन में तो बस यही बनेंगे, आई गेस. चेक कर सकते हैं, राइट. ओनली 3 केसेस, राइट. सो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू. ओके, 8 चेन की बात कर लेते हैं. लेट्स सी 8 चेन. तो इट विल बिकम सिंपलर बिकॉज प्राइम नंबर एक ही है. सो यू कैन से 1 8, है ना. देन यू कैन से, आई गेस इसमें थोड़े ज्यादा बन जाएंगे गाइस. 1 2 8, 1 4 8, राइट. देन 1 2 4 एंड 8. ओके, तो बहुत ज्यादा नहीं बना है, ऐसा कुछ इशू नहीं है. So 1 2 4 8 is one case, such case.
ओके, आई हैव टेकन सम डिफरेंट केस. 8 में आई गेस और तो कुछ नहीं बन सकता है ना. 2 4 राइट, दैट्स इट. सो दीज आर द ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. तो 8 चेन का आंसर क्या होगा? 4, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन सेज, तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? दैट इज सेइंग f of 2m 2 power m plus 3 जो है, we have to prove it is equal to 2 power m minus 1 into m plus 2 for every positive integer m. So it is very interesting guys, very very interesting. इसको कैसे हम डील कर सकते हैं? सो गाइस कॉम्बिनेटोरिक्स है, गिनना थोड़ा अजीब सा बनेगा इसका, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. द मेथड टू काउंट, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट. ये क्वेश्चन तो अदरवाइज लोग सोचते हैं, बट इसमें काउंटिंग वाला पार्ट ही है जो गाइस डिफिकल्ट है. ये पार्ट, इतना पार्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट. तो गाइस फोकस करते हैं इस पे कि कैसे कर सकते हैं. सो गाइस इसमें हम कैसे सोचेंगे? देखो 2 power m into 3 है. Let us understand it carefully, है ना. Let us break it down into a simple case logic. 2 power m into 3 है आपके पास. तो गाइस एक बात सोचो, 2 तो बहुत सारे आएंगे. आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा इस केस में? You'll start with 1. There will be some numbers in between, or you can say directly you'll get the last term to be 2 power m into 3. तो गाइस 2 की पावर्स बढ़ रही होंगी एक तरह से. In each of the terms, जितनी भी टर्म्स होंगी बीच में, you'll see the powers of 2 must be increasing, right? No doubt about it. And what about 3? तो guys एक बात सोचो, 3 तो एक ही है आपके पास. So throughout this sequence, जो भी नंबर्स आपने केस लिए, बीच में जहां पे भी आपने 3 डाल दिया, जिस भी नंबर में आपने पहली बार 3 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद तो 3 चलता ही रहेगा ना. Then that is fixed. उसका कुछ करना नहीं है उसके बाद. So let us do one thing. Let us take an intermediate stage, right? इसका थिंकिंग थॉट प्रोसेस बड़ा बढ़िया है. तो आप ये कर सकते हो गाइस, लेट अस टेक अ नंबर इन बिटवीन ऑफ दिस टाइप 2 पावर r. लेट से 2 पावर r मान लेते हैं, या a भी मान सकते हो. चलो एक काम करते हैं, 2 पावर a मान लेते हैं. सो 2 पावर a into 3. So we are saying the first time 3 is introduced, that is this place, है ना. ऐसा हो रहा है. The first time 3 is introduced, उसके बाद तो 3 रहने ही वाला है. लेट्स से उसके साथ में 2 की पावर a था, राइट. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? तो गाइस लेट्स से देयर विल बी नो 2 केसेस, विल नीड 2 केसेस टू काउंट. सीधा केस नहीं होगा. देखो प्रॉब्लम क्या है ना. सो 3 अगर गाइस क्या पता हमें बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे पहली बार मिला, देन द नंबर ऑफ केसेस विल डिफर फ्रॉम इफ इट इज इन बिटवीन देम, राइट. बीच में कहीं पे 3 आ गया तो अब 2 को बैलेंस करना है सिर्फ. लेकिन जब अगर एंड पे 3 आ गया, तो आपको जितने भी 2 के पावर से उसके पहले बैलेंस करने हैं, क्योंकि बीच में अगर गाइस यहाँ पे 2 पावर a इंटू 3 आया होगा ना, इसके पहले वाला नंबर 2 पावर a हो सकता है. आई गिव यू व्हाट इज द इशू. अगर यहाँ पे 2 पावर a इंटू 3 है, देखो गाइस, तो उसके पहले वाला नंबर सिर्फ 2 पावर a हो सकता है ना. इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज इसमें फिर हमने 3 मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लिया है. लेकिन अगर हमने लास्ट पे 3 एंटर किया है, तो उसके पहले वाला नंबर 2 पावर m कुछ हो सकता है, राइट. इट कुड बी 2 पावर m. तो केसेस बदल जाते हैं उससे, राइट. ये इशू आएगा इसमें. तो दैट इज व्हाई गाइस विल टेक 2 केसेस नाउ. ओके, सो फर्स्ट केस इज ओके, फर्स्ट केस a इज लेस देन m, है ना. मतलब बीच में आ रहा है कहीं पे. बेसिकली द पॉइंट इज, जो हम 3 ऐड कर रहे हैं वो कहीं के पे बीच में हो रहा है, एंड पे नहीं हो रहा. ओके, कि एंड पे नहीं हो रहा है, वरना कुछ और बन सकता था केस. नंबर ऑफ केसेस विल डिफर ना. 2 को जो बांटने के तरीके हैं, यू विल सी दोज विल डिफर. अगर आप बिल्कुल ही 3 लास्ट में जाके ही डालने वाले हो, राइट, तो इसके पहले वाले केसेस चेंज हो जाएंगे, राइट. दैट इज द ओनली थिंग. तो क्योंकि 2 पावर m लास्ट में आ रहा है, तो उसके पहले 2 की पावर m के ही केस बन जाएंगे. ओके, दैट इज हाउ इट विल चेंज. यू विल सी नाउ. तो गाइस फर्स्ट केस लेते हैं, जब बीच में कहीं पे डाल दिया आपने, 3 पहले डाल दिया, बीच में कहीं पे किसी में 2 पावर a के साथ में डाल दिया. नाउ अंडरस्टैंड इन दिस केस गाइस, अब जो देखो 1 और इसके बीच में, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो जो 1 और 2 पावर a इंटू 3 के बीच में, व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ 2 दैट वी कैन गेट? देखो 2 पावर 1 से लेके 2 पावर 2 भी आ सकता है. किस किस को डालना है, बस बात ये कि कौन कौन सी 2 की पावर्स आ सकती हैं. सो आई कैन गो टिल 2 पावर a ऑल्सो, है ना. 2 पावर a तक भी हम जा सकते हैं, बिकॉज इट कैन हैपन कि 2 पावर a इंटू 3 से जस्ट पहले वाला 2 पावर a हो सकता है, राइट. सो द थिंग इज, द नंबर ऑफ वेज टू काउंट इट इज दिस. तो गाइस नाउ सी कि 2 पावर a इंटू 3 है, इसके पहले कहीं पे 3 तो है नहीं. दैट मीन्स इसके पहले कितने भी टर्म्स आ सकते हैं गाइस. दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग ना.
काउंट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे हमें नहीं पता, इट कुड भी हो सकता है सिर्फ 2 ही आ जाए एक अकेला, है ना, तो सीधा 2 की पावर a आ गया उसके बाद। द पॉइंट इज द वे ऑफ काउंटिंग इज वेरी सिंपल। फॉर ईच ऑफ द पावर ऑफ 2 आई हैव 2 ऑप्शंस, ईदर टू select it और नॉट टू select it। बेसिकली सिंपल है गाइज, होता है ना, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ओपन होता है जब यू डोंट नो कि हाउ मेनी यू वांट टू चूज, इट्स अप टू यू कि चूज करना भी है कि नहीं करना है। यू कैन ईदर चूज वन ओवरऑल, एक टर्म ही चूज कर सकते हो सकता है 2 टर्म चूज करो, 3 टर्म चूज करो, कितनी भी चूज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाई द काउंटिंग इज रिवर्स्ड इन दिस केस। आई कैन से, देखो ये सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैव टू कम, राइट। और उनको अरेंज करने का तो सिंपल है, ऑब्वियसली द लोअर डिग्री विल कम अर्लियर एंड बड़ी डिग्री बाद में आएगी, तो अरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। सो गाइज इजंट इट वेरी सिंपल, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट कि कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। जैसे फर्स्ट केस है 2 की पावर 1 है, मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, आइदर आई हैव टू सिलेक्ट इट और नॉट टू सिलेक्ट इट, है ना। नेक्स्ट 2 पावर 2 को चूज करना है कि नहीं करना है। सो बेसिकली ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज 2 ऑप्शंस, ईदर टू सिलेक्ट इट और नॉट टू सिलेक्ट इट। सो आई विल हैव 2 पावर ए केसेस, 2 पावर a इंटू 3 से पहले कितने वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं एलिमेंट्स को। द नंबर ऑफ वेज कम डाउन टू 2 पावर a, बिकॉज 2 पावर 1 से लेके 2 पावर a देयर आर a एलिमेंट्स, राइट। सिंस दीज आर a एलिमेंट्स, दीज आर a एलिमेंट्स ना, तो उनमें से कितने वेज हो गए 2 पावर a। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो गाइस 2 पावर a इंटू 3 से पहले वाले तो हमने नंबर ऑफ वेज गिन लिए, ओके। नाउ व्हाट अबाउट उसके बाद वाला? तो गाइस ये वाला जो पोर्शन है इनके बीच में, नाउ डू कीप इट इन माइंड गाइस, लास्ट में तो 2 पावर m आना ही है। अब 3 ऑलरेडी चल रहा है, तो 3 को तो सोचने की जरूरत नहीं है, राइट, 3 को सोचना नहीं है। सो आई एम गोइंग फ्रॉम 2 पावर a टू 2 पावर m। तो गाइस क्या क्या एलिमेंट्स इनके बीच में आ सकते हैं? व्हाट ऑल ऑप्शंस डू आई हैव? 2 की पावर a प्लस 1, 2 की पावर a प्लस 2, up to I can put 2 की पावर m minus 1। देखो guys now you'll understand this thing will vary। अब मैं 2 पावर m minus 1 तक ही जा सकता हूं, है ना, क्योंकि 2 पावर m तक नहीं जा सकता हूं, क्योंकि फिर तो लास्ट नंबर और लास्ट वो वाला सेम हो जाएगा। मतलब जो नंबर्स का ऑप्शन है 2 पावर m अगर मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया, दिस नंबर्स गो फ्रॉम पावर्स गो फ्रॉम a प्लस 1 टू m, तो इसका मतलब तो 2 पावर m इंटू 3 से पहले वाला नंबर भी सेम हो जाएगा 2 पावर m इंटू 3, राइट। सो आई कैन नॉट सिलेक्ट 2 पावर m, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट वाज डिफरेंट गाइस। अगर क्योंकि मैं लास्ट में ही 3 डालने वाला हूं ना, तो उसके पहले वाले में 2 पावर m तक जा सकते हैं, दैट इज व्हाई द काउंटिंग वाज वेरिंग। तो इसलिए मेरे को अलग अलग केस बनाने पड़े, 2 केस, राइट, जिसका हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। तो गाइस अब देखो सेम वे, नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर दीज गाइस, इसमें भी सेम वे होगी ना काउंटिंग करने की, कि कौन सा एलिमेंट चूज करना है और कौन सा नहीं करना है, बस वो देखना है, राइट। यू ओनली हैव टू काउंट हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव। सो गाइस नाउ लेट्स सी कहां से कहां जा रहे हैं गाइस, a प्लस 1 से लेके m माइनस 1 तक। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर दीज, m माइनस a माइनस 1 एलिमेंट्स। सो गाइस मेनी टाइम स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक कि m माइनस 1 में से ना a प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो नहीं करते हैं। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर 1 लेसर देन दैट, है ना। तो m माइनस 1 माइनस a करोगे, क्योंकि a प्लस 1 से शुरू होके आप m माइनस 1 तक जा रहे हो। सो इसके पहले जो a क्वांटिटी रही होगी उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। So m minus a minus 1 elements. So how many ways to select this? 2 की power m minus a और m minus 1 minus a cases. So guys see, अब ये तो simultaneous हो रहा है, right? I have to apply the product of these. I have to count ना basically. So the number of ways of counting this कैसे होगा? अब a तो मेरे कंट्रोल में नहीं है. So a can take any value from 0 till m minus 1. Let us understand. So guys, what is the number of values? Summation of 2 की पावर a into 2 की पावर m minus 1 minus a, right। now guys that is also important कि a की लिमिट क्या होगी, where does a start from। तो guys ऐसा भी तो हो सकता है कि a 0 हो जाए, a could be 0 ना, हो सकता है 1 के बाद अगला नंबर आया ही 3, that thing is possible कि 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आया तो वो सीधा 3 आया, 2 की पावर थी नहीं उसके साथ में, तो a की पावर 0 वैल्यू हो सकती है ना 0। सो a will start from 0
बट सिंस आई हैव टेकन a टू बी लेस देन m, मतलब बीच में ही कहीं पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं लेना है ना. सो आई कैन गो टिल m-1. तो a will go from 0 till m-1, right? So the counting is very interesting, guys. This is 2 power a, so this will cancel. 2 power minus a, right? This will get cancelled. So you are left with a constant 2 की power m-1. And how many terms should be there? a 0 से लेके m-1 तक जा रहा है. So you'll get 2 की power m-1 into how many terms are there? m. Right? यहाँ तक आ गए हम. There are n terms because a 0 से लेके m-1 तक जा रहा है. So each and every time you're adding 2 power m-1. That is a constant value. तो ये तो हो गया हमारा. Now second case is quite easy, guys. देखो सेकेंड केस जो हमारा था, जो लास्ट केस मैंने बोला था, दैट इज व्हेन a इज इक्वल टू m बेसिकली, कि मतलब 3 को सिर्फ लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, है ना. तो मिडल में कहीं पे 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया, यू हैव मल्टीप्लाइड 3 इन द लास्ट स्टेप. सो गाइस नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अब 1, तो केस क्या होगा, देखो 1 और बिल्कुल लास्ट में जाके आपने डाल दिया 2 पावर m इंटू 3. तो इसके बीच में कहीं पे 3 है नहीं, तो कितने वेज होंगे इसमें नंबर चूज करने के. देखो 2 की पावर 1 से लेके 2 पावर 2, यू कैन चूज टिल 2 पावर m, 2 पावर m, राइट. इसके जस्ट पहले वाला नंबर 2 पावर m हो सकता है, बिकॉज आपने 3 बिल्कुल लास्ट टर्म पे जाके मल्टीप्लाई किया है, राइट. सो नाउ द नंबर ऑफ केसेस विल वेरी. देखो 2 पावर 1 से लेके 2 पावर m, अगेन मेथड ऑफ काउंटिंग इज द सेम गाइस. 2 पावर 1 से लेके, मतलब फॉर ईच एलिमेंट 2 पावर 1, 2 पावर 2, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 2 ऑप्शंस, आइदर टू सेलेक्ट इट और नॉट टू सेलेक्ट इट. सो द नंबर ऑफ वेज आर 2 पावर m. Okay. So guys, I hope यहाँ तक clear है. Now all that you need is to add this and this quantity. So guys, what is finally f of 2 power m into 3? क्या आ जाएगा? Let's see. 2 power m minus 1 into m plus 2 power m. That's it. So guys, you take 2 power m minus 1 common, you'll get m plus 2, right? So that's it. कितना easy बन रहा है ये, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो. तो guys, it is very interesting question to count. जिस तरह से ये वाला मेथड हमने किया है, there might be other ways as well. तो guys, but I think this one is very easy to understand. ये approach करना थोड़ा comparatively easy है अगर आप इसको इस तरह से break down करते हो in this two cases, है ना. तो guys, इसमें इसीलिए हमने 2 केस लेने पड़े, because the number of cases were varying डिपेंडिंग कि 3 कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में कहीं पे किया कि एंड पे ही किया, बिल्कुल, राइट. सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन ये समझ में आया. यू गाइज एंजॉयड watching this video, and you guys, I hope, got to understand it. So, and if needed guys, you can, yes, obviously, अच्छे questions हैं guys, sometimes you don't understand in the first attempt itself, so please you can watch the replay of the video, right? Easily back करके आप देख सकते हो, you have that liberty, है ना. So but make the most out of this video, right? So I hope guys you are finding these videos useful, and if you are finding it useful guys, please suggest your friends and anyone who is studying for a maths olympiad. So we'll be posting much more videos later on at the later on. If someone younger than you, अगर आपसे कोई छोटा भाई बहन या relative या friends आपके, अगर guys you think कि they are will be participating for the next year actually, right? So we'll be posting so many videos later on this year, so that they might get help from these videos. So guys, it will be great, we'll appreciate if you guys can like and subscribe our channel if you're finding the channel useful. Okay, all right. So that's it guys, that will be great. Okay, we'll see you in the next video guys. So this exam paper is over, we'll see the next RMO 2023. Okay, in the next video we'll start with the next paper. Okay, all the best guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing, and all the best guys, take care, bye bye.